अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये हमारी मैनुअल थेरेपी की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं या चैप्टर नंबर 7 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक अपलोड नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस चैप्टर की वीडियोज़ एज सुन एज़ पॉसिबल प्रोवाइड करूँगी। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जैसे कि इसके नेम से कन्फर्म हो रहा है हमें कि पैसिवली इसमें मोबिलाइजेशन होगी। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, एसटीएम का मतलब है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, पेशेंट डज नथिंग, पेशेंट कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स रहता है। जबकि जो प्रैक्टिशनर होता है वो सारी मूवमेंट और फोर्स वही प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी पेशेंट रिलैक्स बैठा है या लेटा है और जो थेरेपिस्ट है वो उसकी मूवमेंट या फोर्स जो भी मूवमेंट के लिए है वो प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह का मेथड यूज़फुल होता है अगर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग है और अगर हमारे पास एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हैं तो ऐसी कंडीशन में हम पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारा एम ये है कि हमारी मोबिलाइजेशन भी हो जाए लेकिन उस दौरान में जो टिश्यू की लेंथनिंग है वो बहुत मिनिमल हो या टिश्यू पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना आए, बहुत ही लिमिटेड सा मिनिमल सी लेंथनिंग का इफेक्ट आए, तो तब हम ये मोबिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। अगर लेट सपोज़ हमारे पास पेशेंट है और वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही ये बात बोली थी कि पेशेंट रिलैक्स रहेगा और थेरेपिस्ट उसे मोबिलाइज़ करेगा, उसकी सॉफ्ट टिश्यूज़ को मोबिलाइज़ करेगा। अगर पेशेंट रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा तो ये टेक्निक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि क्लासिकल मसाज होता है या फंक्शनल मसाज होता है या फ्रिक्शन मसाज होता है। अब ये आगे लिखा भी हुआ है कि फ्रिक्शनल मसाज सिरिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और फंक्शनल मसाज किसका कॉन्सेप्ट है वो भी मेंशन है। तो इसको हम समराइज़ करते हैं, क्या करना है, पेशेंट रिलैक्स रहेगा, थेरेपिस्ट सारी मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। कब करेंगे हम ये, जब हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग होगी या हमारे पास कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है, तब हम ये चीज़ करेंगे। और हम चाहते हैं कि लेट सपोज़ कि अगर कोई टिश्यू को स्ट्रेच करना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना आए, उसमें बहुत मिनिमल सा इफेक्ट आए, तो हम ये सारी चीज़ परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में आगे 3 तरह की फर्दर कंडीशंस हैं। नाम से पता चल रहा है एक्टिव फैसिलिटेटेड, यानी एक्टिव है और इसमें हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन को। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉलोड बाय पैसिव फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। क्या इसमें करेंगे, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। उसके बाद एक ब्रीफ पीरियड रिलैक्सेशन का आएगा, उस रिलैक्सेशन के पीरियड में मसल को हम लोग स्ट्रेच कर देंगे, क्योंकि उस रिलैक्सेशन के पीरियड में मसल को स्ट्रेच करना क्वाइट इजी होगा हमारे लिए। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज जो थेरेपिस्ट है वो उसे स्ट्रेच करेगा। कैसे, स्ट्रेच का मतलब ही ये होता है कि हम उसकी दोनों जो मसल्स की दोनों एंडिंग्स हैं, दोनों अटैचमेंट्स हैं, उन्हें मैक्सिमली अपार्ट कर दें। यानी एक ये एंडिंग है और एक ये एंडिंग है, अगर हम इन दोनों को अपार्ट मूव करा देंगे तो इट्स मीन हमने इसे स्ट्रेच कर दिया। एक इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक कितना सा है, हमने उसकी इस एंडिंग को इधर खींच दिया, इस एंडिंग को इधर खींच दिया, तो इट्स मीन हमने इसे स्ट्रेच कर दिया इलास्टिक को। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाइए। कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ब्रीफ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन आया है और उस रिलैक्सेशन के फेज़ में जो थेरेपिस्ट है वो उस मसल को स्ट्रेच करेगा, ठीक है। कैसे स्ट्रेच करेगा, उसकी दोनों एंडिंग्स को अपार्ट मूव करेगा और उसे उस जगह पे होल्ड करके रखेगा। यानी अपार्ट मूव करने के बाद या उसे लेंथनिंग वाली पोजीशन में लेके जाने के बाद उसे होल्ड करेगा। दिस काइंड ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग कैन बी अनकम्फर्टेबल। ये वाली जो स्ट्रेचिंग है ये अनकम्फर्टेबल थोड़ी सी हो सकती है पेशेंट के लिए, पेनफुल हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन वो पेशेंट के प्राइमरी सिम्टम्स को बिल्कुल भी इन्हेंस नहीं करेगी। द पेशेंट मस्ट बी एबल टू रिलैक्स डिस्पाइट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट जो है उसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हो रहा होगा, लेकिन इस टेक्निक में पेशेंट जो है वो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेक्निक थी ये थी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉलोड बाय पैसिव फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग। यानी पेशेंट पहले उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्सेशन का फेज़ आया, उस रिलैक्सेशन के फेज़ में हमने मसल को पैसिवली लेंथनिंग की तरफ लेकर के उसकी फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग करवाई, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉलोड बाय पैसिव एक्सेसरी मोबिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। इसमें क्या है, फॉलोइंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद अगेन जैसे पहले रिलैक्सेशन का फेज़ आया था वैसे ही रिलैक्सेशन का फेज़ आएगा। इसके नेम से शो हो रहा है, व्हेन द मसल कैन बी मोर ईजीली मोबिलाइज्ड
और इस रिलैक्सेशन के फेज़ में हम लोग मसल को बहुत ईजीली मोबिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें थी फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग, इसमें है एक्सेसरी मोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन के फेज़ में मसल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उस बेस पे थेरेपिस्ट इसे मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट टिश्यूज़ को मोबिलाइज़ करेगा। और इस रिलैक्सेशन के पीरियड में मोबिलाइज़ करने का मकसद यही है कि इस टाइम पे मसल मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करेगा, इस टाइम पे हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। ये वाली टेक्निक जो है इसमें पैसिव मैनिपुलेशन हो रही है मसल्स की। ये टेक्निक हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो इजीली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉलोड बाय पैसिव फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग यानी ऊपर वाली टेक्निक की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि डिस्पाइट ऑफ डिस्कम्फर्ट पेशेंट रिलैक्स कर लेता है, लेकिन इस टेक्निक में हम तब यूज़ करेंगे जब पेशेंट इजीली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें रिलैक्सेशन वाली बात नहीं की, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद साइमल्टेनियस मोबिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। क्या करेगा थेरेपिस्ट, वो रेजिस्टेंस यूज़ करेगा। रेजिस्टेंस यूज़ करने से क्या होगा कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी और ताकि जो है वो स्पेसिफिक इलोंगेशन करा सके मसल्स की। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप उसे देख सकते हो। साइमल्टेनियसली यानी वो एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, पैसिव मैनिपुलेशन हो रही है उसके एंटागनिस्ट मसल्स की। यानी एक मसल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसका ऑपोजिट मसल ग्रुप क्या कर रहा है, उसकी मैनिपुलेशन हो रही है पैसिवली। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम करना चाह रहे हैं मैनिपुलेशन हैमस्ट्रिंग की, तो हैमस्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को, हैमस्ट्रिंग का काम होता है नी की फ्लेक्शन करवाना। हम पेशेंट के जो नी के एक्सटेंसर्स हैं यानी क्वाड्स हैं उनकी हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज कराएंगे। कैसे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी नी को एक्सटेंशन की तरफ लेकर जाओ। जब वो एक्सटेंड कर रहा होगा यानी क्वाड्रिसेप्स मसल यूज़ हो रहे होंगे, उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एक्सटेंशन में, तो क्वाड्रिसेप्स की एक्टिवेशन होगी। एट द सेम टाइम जो ऑपोजिट मसल ग्रुप है उसकी क्या हो रही होगी, एक्टिवेशन हो रही होगी, हैमस्ट्रिंग की एक्टिवेशन हो रही होगी। तो आप क्या कर रहे हो, जब हम वो क्वाड्स को एक्टिवेशन हो रही होगी तो जो उसका ऑपोजिट मसल ग्रुप है हैम्स, उसकी क्या हो रही है, पैसिव मैनिपुलेशन हो रही है, उसको हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं पैसिवली। ये जो टेक्निक है, हालांकि देखिए हमने इसमें डायरेक्टली हैमस्ट्रिंग पे टारगेट नहीं किया, हम तो करवा रहे हैं रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्वाड्स की, लेकिन किसी हद तक हैम्स भी मोबिलाइज हो रहे हैं। इस टेक्निक को हम लोग रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी कह देते हैं। ये टेक्निक भी हम उन लोगों में यूज़ करते हैं जिन्हें रिलैक्सेशन में डिफ़िकल्टी है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को जल्द से जल्द मिलें। सो सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा पे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।